अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 में एक और सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब सेमीफाइनल जो होने वाला है वो पहला सेमीफाइनल अफगानिस्तान बमुकाबला साउथ अफ्रीका और दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैच जीतने के बाद राशिद खान कहते हैं कि ये एक ख्वाब की तकमील थी। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपने लोगों के जज्बात की कैसे अक्कासी करूं, लेकिन मेरे मुल्क में जश्न जरूर होगा। नाज़रीन, इंतहाई अहम मैच था अफगानिस्तान के लिए, डू और डाई मैच था। बांग्लादेश के थोड़े बहुत चांसेस थे, यानी कि अगर वो 13वें ओवर में ये जो टारगेट था 115 रन का वो चेज कर लेते हैं तो शायद वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते। इस दफा पाकिस्तान की बजाय ऑस्ट्रेलिया अगर मगर की कैफियत का शिकार था, यानी कि अगर बांग्लादेश ये स्ट्रेट मैच जीत जाता तो बांग्लादेश तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो ही जाता, क्योंकि उन्होंने 13 ओवर्स की हद में रहकर ये टारगेट चेज करना था। लेकिन बांग्लादेश की बजाय ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाता और बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों ये सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो जाते। लेकिन इस दफा अफगानिस्तान ने बहुत बड़ा अपसेट कर दिया और एक ही झटके में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। नाज़रीन, इस इंतहाई अहम मैच में अफगानिस्तान ने पहले टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन बांग्लादेश ने इस अहम मैच में सबसे पहले तो अफगानिस्तान की उम्मीदों में पानी फेरने की कोशिश की, यानी कि उन्हें 20 ओवर में 115 रन तक महदूद कर दिया। और उसके बाद जब बांग्लादेश बैटिंग के लिए आया तो 11.4 ओवर्स में उन्होंने 7 विकेट्स के नुकसान पर 81 रन स्कोर कर लिया। उसके बाद बारिश आ गई, 1 ओवर कम हो गया और उसके बाद जो टारगेट सेट किया गया वो बांग्लादेश के लिए एक नया हदफ था, यानी कि उन्हें 19 ओवर्स में 114 रन दरकार थे। यानी कि ये मैच अगर बांग्लादेश को जीतना था तो उन्हें 1 ओवर कम यानी कि 19 ओवर्स में 114 रन बनाने थे। आखिरी ओवर तक मैच बहुत दिलचस्प रहा, बार बार बारिश हुई। आखिरी ओवर था और नवीन ने 2 विकेट्स इकट्ठी लेकर बांग्लादेश को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। वहां पे सिर्फ 9 रन दरकार थे। लिटन दास 50+ स्कोर पे खेल रहे थे और अफगानिस्तान को जीतने के लिए 2 विकेट्स दरकार थी। लग रहा था कि शायद आउट ना कर पाए, लेकिन शायद दूसरी तरफ अफगानिस्तान रन की बुनियाद पर शायद जीत जाए और बांग्लादेश को यह स्कोर न करने दे। लेकिन नवीन ने इंतहाई जादूगरी का मुजाहरा किया और पहले एक बोल्ड किया, फिर उसके बाद फिर बारिश आई। 2 मिनट के लिए कवर्स आए ग्राउंड के ऊपर, फिर वापस बारिश चली गई और फिर अगली ही बॉल पे नवीन ने LBW किया और यूं अफगानिस्तान ने अपने ख्वाब की तकमील की और पहली मर्तबा टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। एक जश्न का समा था और नाच नाच के उन्होंने शायद वो जो मिसाल है वाकई ही घुंघरू तोड़ लिए थे। नाज़रीन, अब तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। अफगानिस्तान वो मुल्क है जो 20 साल से जंग ज़दा मुल्क है, यानी कि 20 साल से जंग की कैफियत थी, मईशत तबाह है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड नहीं है, क्रिकेटर्स के लिए सहूलियात का फुकदान है, तनख्वाहें बहुत कम है। कंपेयर करें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तनख्वाहों के साथ तो ना होने के बराबर, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। बहुत सारे जो अफगानी क्रिकेटर्स हैं वो लीग्स के साथ जुड़ के पैसा कमाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम टी20 की बेहतरीन टीम है और एक खतरनाक टीम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत सालों के बाद ये जो टीम है वजूद में आई, लेकिन अब इस टीम को हराना बहुत मुश्किल है। ये वही टीम है जिसकी वाइट बॉल क्रिकेट पर बहुत बड़ी ग्रिप है। वर्ल्ड क्लास टी20 स्पिन अटैक इनके पास मौजूद है, यानी कि राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, और दूसरी तरफ इनका पेस अटैक देखें तो फजले हक फारूकी और नवीन की सूरत में इनके पास एक बेहतरीन फास्ट बॉलर्स का कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन पेस अटैक है। वही नवीन जिन्होंने आज 4 विकेट्स हासिल की, आखिरी ओवर में 2 अहम विकेट्स हासिल की और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। लेकिन इस सब के बावजूद ये वही अफगानिस्तान क्रिकेट टीम है जिनका आगाज पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साए तले हुआ, यानी कि राशिद लतीफ, इंजमामुल हक और उमर गुल ने इनकी ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा किया। ये अफगान क्रिकेटर्स 3-3 माह पेशावर की एकेडमी में आकर मैच खेलते, मैच की प्रैक्टिस करते, यानी कि इन्होंने बल्ला पकड़ना, बॉल पकड़ना पाकिस्तानी क्रिकेटर से ही सीखा। बकौल हमारे विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल के अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की कामयाबी में 70% जो किरदार है वो पाकिस्तानी कोचेस का है। लेकिन यहां पे शायद वो एक बात करना भूल गए हैं कि हमने अफगानिस्तान को सिखाया
और हम खुद भूल गए। तो अब आप ये देखें कि हमने भारत के बाद अफगानिस्तान को भी अपना रिवायती हरीफ बना लिया और इनका मुकाबला करने के लिए हम भेजते किसको हैं? बाबर एंड कंपनी को। यानी कि बाबर अपने 2-4 दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और इन दो रिवायती हरीफ टीमों का मुकाबला करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब इस सब के बाद अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस की जानिब। वो ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जीत गए हैं अफगानिस्तान, फलां टीम से जीत गया, फलां टीम से जीत गया, लेकिन भारत से नहीं जीता। तो बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पहले अपनी मंजी के थल्ले डांग फेरें। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अल्फाज हैं। यानी कि अगर अफगानिस्तान भारत से हारा है तो आपने क्या किया? आप भारत से जीता हुआ मैच हारे, आप अमेरिका जैसी नोमोलूड टीम से मैच हारे, आयरलैंड से आप मिन्नते तरलों के बाद मैच जीते, उन्होंने आप पे तरस खाया कि अच्छा यार लो मैच जीत जाओ। सो पाकिस्तानी फैंस ग्रो अप, क्रिकेट को इस तरह की जंग मत बनाओ, क्रिकेट को गेम की सूरत में देखो और अगर कोई टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो उन्हें सराहो, ना कि उन पे तनकीद करो। पहले ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। अफगानिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग होके इस दफा टी20 वर्ल्ड कप 2024 में सामने आई है। वैसे ही टी20 की बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इस दफा जो उन्होंने किया हैरान परेशान कर दिया है। तो आपको चाहिए कि अफगानिस्तान को सराहो, वरना फिर आपकी कारकर्दगी पे सवाल तो लाजमी उठेगा।